जो आपके फंड्स हैं उसका ट्रांसफ़र का लीगली और इजीली क्या प्रोसेस है, यही आज की वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम राजा एंड यू आर वाचिंग राजा इन्फो। जैसा कि आपको पता है कि मैं बनाता रहता हूं आपके लिए मज़ेदार और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस। तो आज के थंबनेल से ही जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान, इंडिया, दुबई या दुनिया के किसी भी मुल्क से जहां वो रहता है वो वहां से आना चाहता है टर्की, और टर्की में आने के बाद बाई करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी कंट्री से अपने फंड्स को लीगली ट्रांसफ़र करे। ठीक हो गई बात। तो अब ट्रांसफ़र करने का एक्चुअली जो सिलसिला है, तो उसमें बहुत सारे भाई क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। अब वो सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ। आपको पता है मेरी अपनी पर्सनल कुछ मसरूफियतियाँ रहती हैं, लेकिन जितने जो कमेंट्स मतलब जो है वो कुछ उसमें से मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि मिसाल के तौर पे अगर हम कैश लेके आ जाते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या और कोई रिसोर्सेज की, या यहाँ हमारे ऑलरेडी कोई बहन है या कोई फ्रेंड है तो उनसे अगर हम पैसे लेके और प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो एक्चुअली जो आपके फंड्स हैं उसका ट्रांसफ़र का लीगली और इजीली क्या प्रोसेस है, यही आज की वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे। और मैं उसकी आपको जो है वो थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह आप बहुत सारे मुझसे प्यार करते हैं, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। और उसके अलावा जो आप सजेशंस मुझे देते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे अभी कह रहे हैं कि आप चलिश्मा इज़न जो यहाँ पर वर्क परमिट है उसके बारे में आप वीडियो बनाएं और उसके बारे में बताएं। तो मैं बिल्कुल जामे और कंप्लीट और ज़बरदस्त जो है वो अपकमिंग अपनी वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कम्प्लीटली ना सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि चलिश्मा-इज़्म का प्रोसीजर क्या है, टर्की के अंदर कैसे निकलता है, कितने का निकलता है, कहां से निकलता है, तरीक़ेकार क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टर्की के अंदर जो भी फॉरेनर्स आते हैं किसी भी एशियन कंट्री से ज़्यादा आते हैं। वैसे तो यूरोप से भी आते हैं, लेकिन वो अंतालिया साइड पे ज़्यादा आते हैं। मैं हूँ अभी अनकरा में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको टर्की की तो देता हूँ, लेकिन अनकरा की आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि कोई भी बंदा अगर आता है टर्की और उसके बाद आता है अनकरा तो उसको आसानी हो। और जो मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जॉब से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं वो मैं आपको फॉर द फॉरेनर वो आपको अपकमिंग वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर जो लीगल प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई इजीली आप अपने फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 ये है कि जब आप अपनी कंट्री से यहाँ आने के बाद सेटलमेंट का इरादा रखते हैं और लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में या किसी भी रियल एस्टेट के अंदर, तो आपको अपने कंट्री से वो फंड ट्रांसफ़र करने होते हैं। जो आपका पैसा होता है वो आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। नंबर 1 ये है कि सबसे पहले जब आप इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो यहाँ प्लान करेंगे, तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि आप टर्की आएँ। टर्की आने के बाद जो है वो यहाँ आप अपना अकाउंट खोलें। सबसे पहले आप यहाँ विजिट वीज़े पे आएँ, उसके बाद यहाँ खोलें आप अपना एक अकाउंट। ठीक है। अब टर्किश बैंक के अंदर जब आप एक अपना अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद फिर आप अपने होम कंट्री वाला जो बैंक है जहाँ आपके एसेट्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र करेंगे टर्की के अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि आपकी जो भी होम कंट्री होगी वहाँ करेंसी डिफरेंट होती है, यहाँ करेंसी डिफरेंट होती है, तो ट्रांजैक्शन आपकी होगी डॉलर के अंदर। ठीक है। यूएसडी में आपकी वो ट्रांजैक्शन होगी। जिस तरह इंडियन बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं या पाकिस्तानी कि वहाँ तो हमारा डॉलर अकाउंट नहीं है या हमारी पाक करेंसी है या इंडियन करेंसी है, तो फिर उसके देखें दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप वहाँ अपना कोई डॉलर अकाउंट खोल लें, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पैसे को डॉलर टू डॉलर यहाँ ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है। या फिर जो भी आपकी लोकल करेंसी है उसको आप पहले कन्वर्ट करें डॉलर के अंदर और फिर वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करें बैंक टू बैंक यहाँ तुर्की के अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, ये ट्रांजैक्शन क्यों ज़रूरी है, सबसे आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये डॉलर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन क्यों होनी चाहिए, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये कि जब आप यहाँ पे आके कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो बाय करने के बाद जो आपका टापू निकलता है, टापू यानी कि टाइटल डीड, तो जो टापू का इदारा है, टापू का जो ऑफिस है,
तो वहाँ उस ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि आप जहाँ आपका अकाउंट है तुर्किश बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है वहाँ से आपका द बेलगेसी आप लेके आएँ, ठीक है। द बेलगेसी क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो एक्चुअली ये होता है कि वो आपकी लीगल ट्रांजैक्शन का एक लेटर होता है, ठीक है, जो आपको अपने तुर्की बैंक से आपको जो है वो इशू होता है। वो कब देते हैं, वो उसी वक्त सिर्फ देते हैं कि आपकी कंट्री से उनके पास पैसा आया, पैसा यूएसडी के अंदर आया, उसके बाद उस पैसे को उन्होंने कन्वर्ट किया लीरा के अंदर और फिर वो मतलब जो है वो आपको दे दिया। ये पूरा प्रोसेस अगर उस आपकी तुर्किश बैंक के अंदर हुआ है तो वो आपको द बेलगेसी देंगे। बेलगेसी मतलब उसका टर्किश नेम है जो वो लेटर आपको मिलता है, ठीक है। तो वो जो आपको मिलेगा उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसकी मतलब जो है वो रिक्वायरमेंट आपके टापू ऑफिस के अंदर है। अगर वो आप अपने बैंक से तुर्किश बैंक से नहीं लेते हैं तो आपका टापू नहीं होगा, ठीक हो गई बात। यानी कि आप ये सोचें कि जिससे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई अगर हम कैश लेके आ जाएं या उसको कैश दे दें या मतलब जिससे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र नहीं करें। तो मैं आपको देखें मेरी बिल्कुल जो भी आपकी जो मैं वीडियो बनाता हूँ या जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने अपनी खुद प्रॉपर्टी यहाँ ली और 10 लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी दिलाई, तो उसके अंदर भाई जो बिल्कुल लीगल और जेन्युइन तरीका होता है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जिस तरह मोस्टली ये भी मुझसे कहते हैं कि अगर वहाँ से हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र नहीं करें, अगर हुंडी से या व्हाटएवर XYZ जो अलग दूसरे तरीके का आ रहे हैं उससे अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, नहीं हो सकता। आप 1 रुपए की क्या 1 टके की भी कोई प्रॉपर्टी टर्की के अंदर नहीं ले सकते उस वक्त तक जब तक आपका वो फंड, आपका वो पैसा लीगल तरीके से ना आया हो, डॉलर के अंदर ना आया हो, बैंक टू बैंक ना आया हो, ठीक है। तो ये मुझे एक्चुअली जो है वो आप क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, आप लोग सब मुझसे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो सजेशन मुझे देते हैं, फिर मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे इन टॉपिक के ऊपर जो है वो रज़ा भाई आप क्लैरिटी कर दें, थोड़ा सा बता दें। तो ये है कि कम टाइम मिलता है भाई, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो जब कोई भी आप प्लान करें टर्की सेटलमेंट का, टर्की आने का, तो इस तरीके से आप जो है वो सबसे पहले आपने यहाँ आना है, आने के बाद आपने वहाँ से जो है वो लीगल तरीके से अपने फंड ट्रांसफ़र करने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपका टापू नहीं होगा। क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि कोई भी बंदा अगर किसी भी कंट्री से आता है तो आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है वो 10,000 USD से ज़्यादा जो है वो कैश लेके आप एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब से ये 75,000 USD वाला क्राइटेरिया आया है तो लाजिम बात है कि एक बड़ी अमाउंट है, तो उसको ट्रांसफ़र करने का एक लीगल तरीकाकार आप अपनाएंगे तो उसके अंदर आपको इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये छोटी सी वीडियो के अंदर मुझे आपको क्लियर करना था। कैसा लगा आज का एफर्ट आपका, और कोई आपका सजेशन है या आप चाहते हैं कि मैं और किसी जो टर्की से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें हैं स्कूलिंग से रिलेटेड, टर्की बहुत बड़ा है और जो भी यहाँ आना चाहता है तो उसके जहन में इतने बंच ऑफ क्वेश्चंस होते हैं भाई कि वो सारा दिन मतलब जो है वो बेल बजती रहती है और वो पूछते रहते हैं कि भाई ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। तो इसलिए टाइम टू टाइम जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी रहनुमाई कर दूँ, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताया करें यार कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई आपने डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट किया करें। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, तकरीबन जितने भी, वैसे तो बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन 50% से ज़्यादा तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके जवाब दे दूं। लेकिन ये कि जो आपको कोई अगर सजेशन होता है उसके अंदर कि रज़ा भाई ये टॉपिक है या ये एरिया है, ये हमें दिखा दें, या उस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, या किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने का तरीक़ेकार क्या है, या उसमें पैसे कितने लगते हैं, या कौन से इदारे से होता है, तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप मुझे सजेशन देना चाहें, आपकी कोई क्यूरी हो और उस पर आप बोलें कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है राष्ट्रीय इन्फो का, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपकी रहनुमाई करूंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपना इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।